आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रक्त के बारे में रहेगा। नंबर 1 क्वेश्चन में क्या बोला है कि हीमोपाइसिस है। हीमोपाइसिस क्या है? परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करना, रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया, प्रतिरक्षा तंत्र के नियमन की प्रक्रिया या फिर रुधिर को जमने से रोकने की प्रक्रिया। तो हीमोपाइसिस क्या कहलाती है? रुधिर निर्माण की प्रक्रिया। हीमोपाइसिस क्या है? रुधिर निर्माण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि प्लाज्मा में उपस्थित वह प्रोटीन जो प्रासरणीय क्रियाओं का नियमन करती है, कौन सी प्रोटीन? वह ग्लोबोबुलिन प्रोटीन, फाइब्रिन, एल्बुमिन और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्बुमिन प्रोटीन है जो कि प्रासरणीय क्रियाओं का नियमन करती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में दे रखा है कि लाल रुधिर कणिकाएं RBC का जीवन काल कितना होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या फिर 200 दिन। तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है मानव के रक्त की pH होती है, जो मानव के रक्त है उसकी pH कितनी होती है? ए ऑप्शन में दे रखा है 7.4, बी ऑप्शन में दे रखा है 7 से कम, सी ऑप्शन दे रखा है 7 और डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव रक्त की सामान्य pH कितनी होती है? 7.4 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस रुधिर कणिका को इथ्रोसाइट कहा जाता है? निम्न में से किस रुधिर कणिका को इथ्रोसाइट कहा जाता है? WBC को कहा जाता है या फिर RBC को कहा जाता है या फिर प्लेटलेट्स को कहा जाता है? डी ऑप्शन में दे रखा है लिम्फोसाइट को कहा जाता है। तो इथ्रोसाइट किसको कहते हैं? RBC को कहते हैं। तो इथ्रोसाइट किसको कहते हैं? इथ्रोसाइट RBC को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में दे रखा है कि हीमोग्लोबिन का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन दे रखा है हीमोसाइटोमीटर द्वारा, बी ऑप्शन दे रखा है हीमोमीटर द्वारा, सी ऑप्शन दे रखा है टेथोस्कोप द्वारा और डी ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा। तो हीमोग्लोबिन का मापन है जो हीमोमीटर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि हीमोग्लोबिन में, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? केवल Fe+2 पाया जाता है या फिर बी ऑप्शन में दे रखा है केवल 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, सी ऑप्शन दे रखा है ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन में Fe+2 भी पाया जाता है और 4 पेप्टाइड श्रृंखला भी पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, ए व बी दोनों ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में दे रखा है निम्न में से किस रक्त कणिका को शरीर का सैनिक कहा जाता है? शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? RBC को कहा जाता है, WBC को कहा जाता है, प्लेटलेट्स को कहा जाता है या फिर लिम्फोसाइट को कहा जाता है? तो शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? WBC को कहा जाता है। क्वेश्चन 9 हमारे पास में दे रखा है कि ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया रोग में निम्न में से किस रुधिर कणिका की संख्या बढ़ जाती है? ब्लड कैंसर में किस रुधिर कणिका की संख्या क्या है? बढ़ जाती है। क्या RBC की संख्या बढ़ जाती है या फिर प्लेटलेट्स बढ़ जाती है या फिर WBC बढ़ जाती है या फिर लिम्फोसाइट बढ़ जाती है? हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WBC की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कार्डियोलॉजी है। कार्डियोलॉजी क्या है? यकृत का अध्ययन करना, ठीक है, हृदय का अध्ययन करना या फिर RBC का मापन का यंत्र है या फिर RBC का अध्ययन करना। तो कार्डियोलॉजी क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन करना। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर लाल रुधिर कणिकाएं उनकी संख्या बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है यह बताना है। तो हमारे पास में ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है, ऑक्सीजन कम होता है, सी ऑप्शन दे रखा है वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर डी ऑप्शन दे रखा है शरीर को गर्म करने के लिए अधिक ऊर्जा होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन कम होती है तो RBC की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या कार्य है?
ए ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी ऑप्शन दे रखा है जीवाणुओं का नाश करना, सी ऑप्शन दे रखा है रक्तलप्तता का निवारण करना, डी ऑप्शन दे रखा है लोहे का उपयोजन करना। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। क्या होता है रक्त के प्लाज्मा में? जल होता है, हार्मोन्स होते हैं, एंटीबॉडी होती है या फिर लिम्फ होती है। तो प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति में निम्न में से किसके कारण प्लीहा का आकार बढ़ जाता है? मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति में निम्न में से किसके कारण प्लीहा का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। आरबीसी कम हो जाती है, आरबीसी बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है या फिर प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं। तो इसका हमारे पास में आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन सही रहेगा कि आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? मलेरिया में कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, हिपेरिन एक है, हिपेरिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हिपेरिन एक है। हिपेरिन क्या है? ए ऑप्शन में दे रखा है प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कारक है, बी ऑप्शन दे रखा है कृत्रिम प्रतिस्कंदन कारक है, सी ऑप्शन दे रखा है प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रतिस्कंदन कारक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे पास में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हिपेरिन क्या है? प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कारक है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन है जो रक्त को जमाने में क्या करता है? मदद करता है। ए ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए, बी ऑप्शन दे रखा है विटामिन बी, सी ऑप्शन दे रखा है विटामिन के और डी ऑप्शन दे रखा है विटामिन सी। तो रक्त को कौन सा विटामिन जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में दे रखा है 17, 4 रक्त समूह हैं ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समूह वैश्विक दाता? ये पूछ रहा है, दाता पूछ रहा है, ठीक है, सर्वग्राही नहीं पूछ रहा, सर्वदाता पूछ रहा है, दाता कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है ए बी ऑप्शन दे रखा है ए और सी दे रखा है ओ और डी ऑप्शन में दे रखा है बी। तो सर्वदाता कौन सा होता है? तो ओ ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता होता है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में दे रखा है सर्वग्राहक रक्त ग्रुप होता है जो सभी से ग्रहण करता है। तो सर्वग्राही किसे कहा जाता है? सर्वदाता कौन सा होता है? ओ होता है। तो सर्वग्राही पूछा है यहाँ, ठीक है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है ओ, बी ऑप्शन में दे रखा है ए बी, सी ऑप्शन में दे रखा है बी और डी ऑप्शन में दे रखा है ए। तो सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी होता है जो सभी से रक्त ग्रहण करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास में दे रखा है कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। जो ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति है वह किस किस को खून दे सकता है? ठीक है, ए ऑप्शन में दे रखा है कि वह ए व बी दोनों को दे सकता है, केवल ए बी को। सी ऑप्शन में दे रखा है ए बी व ओ को दे सकता है और डी ऑप्शन में दे रखा है इनमें से सभी को। तो जो ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति है वह केवल और केवल ए बी ग्रुप को ही खून दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास में दे रखा है लाल रुधिर कणिका खाली स्थान में बनती है। लाल रुधिर जो कणिका है उनका निर्माण कहाँ होता है? ए ऑप्शन में दे रखा है यकृत में होता है, बी ऑप्शन में दे रखा है अस्थि मज्जा में होता है, सी ऑप्शन में दे रखा है वृक्क में होता है, डी ऑप्शन में दे रखा है हृदय में होता है। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो कहाँ बनती है? वो अस्थि मज्जा में बनती है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसी प्रकार हमारे पास में आगे क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। जो एक वयस्क मनुष्य है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? क्या 3 से 4 लीटर होती है या 4 से 5 लीटर होती है या 6 से 7 लीटर होती है? 5 से 6 लीटर होती है या 6 से 7 लीटर होती है? तो वयस्क मनुष्य में क्या होती है? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि 5 से 6 लीटर होती है रक्त की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन दे रखा है एडवर्ड जेनर ने की थी,
बी ऑप्शन दे रखा है जोसेफ लिस्टर ने की थी, सी ऑप्शन दे रखा है विलियम हार्वे ने की थी, और डी ऑप्शन दे रखा है जोनो एल्स ने की थी। तो मानव के रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23 है कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? लैंडस्टीनर के द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा, वीजमैन के द्वारा, और डी ऑप्शन दे रखा है मॉर्गन के द्वारा। तो रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी।